राधे राधे सभी का स्वागत है मेरे आज की इस वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये तो रही वेलकम वाली बात, घर की बात निधि के साथ। मैं निधि आपका कर रही हूँ वेलकम। तो आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ। तो जो मैं टॉपिक है मेरा आज का वो है जो बासी रोटी। तो हमारे घर में अक्सर हर किसी के ही घर में बासी रोटी या पराठे बच ही जाते हैं। तो उनको कैसे यूज़ करना चाहिए या हम किस किस तरीके से एक्चुअली यूज़ कर सकते हैं और वो हमें खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए। तो ये छोटा सा एक मेरा टॉपिक था, तो उसके बारे में कुछ मैंने आपको सोचा कि कुछ बताती हूँ जो मैं मुझे पता है। तो मेरी मम्मी और दादी अक्सर बासी रोटियाँ, मम्मी जैसे कि मेरी बताती हैं कि बासी रोटियाँ वो खाया करती थी और हेल्दी होती हैं। आपने सभी को कहते सुना होगा, पहले मैं भी नहीं जानती थी इस बारे में। तो फिर मैंने थोड़ा सा देखा इसके बारे में कि ऐसा क्यों है। तो बासी रोटी जो होती है ना, रोटी या पराठा, उसमें एक रेसिस्टेंट स्टार्च होता है, वो बढ़ जाता है। और वो क्या होता है, उसके बढ़ जाने से हमारा जो मेटाबॉलिज्म है ना, वो अच्छा हो जाता है। और हमारे जिसको कब्ज की दिक्कत है वो नहीं होती है, और फाइबर बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये रीज़न है जिससे कि हमें बासी रोटी हेल्दी होती है खाने में। ये रीज़न मुझे पता चला, तो मैंने सोचा इस रीज़न के साथ ही आपको बासी रोटी या पराठे का रीयूज़, क्योंकि बच्चे खाना भी नहीं चाहते, तो कुछ नए तरीके, इनोवेटिव तरीके से कैसे उनको इस हेल्दी चीज़ को खिलाया जाए। हाँ, एक चीज़ और भी है कि जो बासी रोटी पराठे हैं, जिनको ग्लूटेन की प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग हैं जिनको ग्लूटेन की प्रॉब्लम रहती है, मेरी बेटी को ही है। तो उनको बासी रोटी या पराठा नहीं खाना चाहिए, वो हैवी हो जाता है उनके लिए। या जो जिन लोगों को गैस की प्रॉब्लम होती है उनको भी अवॉइड करना चाहिए। तो वैसे बेस्ट होता है अगर आप किसी नई रेसिपी के साथ आप ऐसे ही खा सकते हैं, तो आप उसको मॉर्निंग में दही या दूध के साथ खाएं तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है, आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है। तो ये रेसिस्टेंट स्टार्च होता है उसमें, जो हमारे पेट के लिए अच्छा होता है। तो मेरे बच गए थे भाई पराठे। तो मैंने सोचा इन पराठों को मैं कैसे बच्चों को खिलाऊं कि मेरा खाना भी वेस्ट ना जाए और बच्चे मतलब मन खुश होके खा लें। एक होता है डांट डपट के खिलाना, और एक होता है कि वो अपने मन से खुश होकर खा लें। तो मैंने उसी का कुछ इनोवेटिव तरीका निकाला और वो आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो चलिए चलते हैं किचन में और बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक अगर आप घर की बात निधि के साथ चैनल से जुड़े ना हो तो जुड़ जाइएगा। चलिए चलते हैं किचन की तरफ बिना देर किए हुए, और आपको बताती हूँ मैंने उससे क्या बनाया है। तो यहाँ देखिए, कैसरोल में मेरे बच गए हैं कुछ पराठे। तो अक्सर जो घर में बच ही जाया करते हैं, तो यहाँ मेरे 5 पराठे इस तरह से बच गए थे। रात में डिनर नहीं हो पाया था, तो आज मॉर्निंग में उसी का कुछ ब्रेकफास्ट बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ एक पराठा पहले ले लेते हैं, मैं इससे आपको बनाकर दिखाती हूँ। तो यहाँ पराठा ले लिया हमने। अब मैंने एक चटनी बनाकर रखी हुई थी, तो पहले हम ले लेते हैं उस चटनी को। तो कैसे बनाई मैंने चटनी, वैसे अक्सर सारे लोग बनाते ही हैं, फिर भी मैं अपना जो तरीका है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ लहसुन की मैंने चटनी बनाकर रखी हुई है, लहसुन और लाल मिर्च की। जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है उसको गर्म पानी में 1 घंटे के लिए भिगो दिया था, और बहुत सारी लहसुन छील ली थी, और आंवला भून लिया था खट्टा दे होने के लिए, और 4 यहाँ मीडियम साइज़ के टमाटर, उनको भी मैंने भून लिया था। तो उन सारी चीज़ों को यहाँ नमक के साथ पीस लिया, और ये चटनी हमारी बनकर तैयार हो गई। मल्टीपर्पज़ तरीके से इस चटनी को यूज़ कर सकते हैं आप। ऐसे तो खा ही सकते हैं, साथ में किसी सब्जी में या दाल में हल्का सा डाल लेंगे ना, तो उसका भी स्वाद बढ़ जाता है। तो आपको जितना तीखा ये बनाना है उसके हिसाब से आप ले लीजिए। अगर आपके घर में बिल्कुल तीखा नहीं खाते तो आप टोटली अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा मैंने इसको ले लिया और पूरे पराठे पर स्प्रेड कर लिया। अब यहाँ ले लिया है मैंने केचप का पाउच। तो यहाँ केचप मेरे पास बहुत सारे पाउचेस इकट्ठे हो रहे थे, तो मैंने कहा क्यों ना इनको ही यूज़ कर लिया जाए। तो एक पूरा पाउच केचप का मैं यहाँ पर इसको भी डाल रही हूँ। और देखिए इसका टेस्ट आएगा तीखा वाला, जो हमारी लहसुन की चटनी होती है, टमाटर लहसुन की, और केचप में हल्का सा मीठा होता है, तो दोनों को मिल जाएंगे ना तो उसका टेस्ट एकदम बढ़िया सा हो जाएगा। तो उसको भी अच्छी तरह से पूरे पराठे पर मैंने
स्प्रेड कर दिया है। अब यहाँ मैंने कुछ क्यूब ये रेक्टेंगल साइज़ में मैंने काट कर रखा है, लंबे लंबे साइज़ में पनीर। तो यहाँ 2 मैं पनीर के स्लाइस इस तरह से रख रही हूँ बीच में। आप चाहें तो ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भी हो जाती है ना कोई चीज़ तो सिर्फ उसी का टेस्ट आता है। तो हर चीज़ में एक बैलेंस बना होना बहुत ज़रूरी है। तो ये रख दिया। अब यहाँ कुछ सब्जियां हैं, जो भी आप अवेलेबल हों उनको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ कैबेज का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो महीन महीन लंबी लंबी आप कैबेज काट लीजिए। साथ ही यहाँ लंबा लंबा मैंने अनियन काट लिया और उसको भी यहाँ पर मैं डाल रही हूँ। और बाकी आप लेटस है अगर तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, कैरेट यूज़ कर सकते हैं। और टमाटर भी यहाँ बीज निकालिए। टमाटर थोड़ा हार्ड वाला ले लीजिएगा, जो सैलेड वाला टमाटर होता है, सलाद के लिए जो यूज़ करते हैं। और उसके बीज निकाल कर तब उसके पतले पतले काटिएगा। बीज के साथ अगर काट लेंगे तो वो सौगी कर देगा, मुलायम हो जाएगा, क्योंकि वो पानी छोड़ देंगे। तो बीज को यहाँ निकाल दीजिएगा। अब साथ ही थोड़ी सी मैंने यहाँ पर मेयोनीज़ डाली है, जो टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ा देगी। मेयोनीज़ की जगह अगर आप चाहें या तो घर पर भी मेयोनीज़ बन जाती है वो यूज़ कर लें, अगर आप बाज़ार वाली अवॉइड कर रहे हैं तो। या फिर उसकी जगह एक और हेल्दी ऑप्शन है, आप हंग कर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही अब यहाँ मैंने ये चिली सॉस जो रहती है उसको भी मेरे पास था पाउच, तो वो भी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। आप इसके टेस्ट को इमेजिन करते जाइए कितना अच्छा इसका टेस्ट। आप इसकी जगह ग्रीन चटनी घर की बनी यूज़ भी कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन हैं आपके पास। तो इस तरह से एकदम मतलब आपके ये जो बाज़ार में मिलते हैं ना जो टैकोज़ और पिज़्ज़ा, सबके टेस्ट यहाँ पर फेल हैं इसके सामने। हल्का सा यहाँ पर मैंने निचोड़ दिया नींबू, खट्टे और स्वाद के लिए। और इसकी जगह आप चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा इस पर चाट मसाला स्प्रिंकल कर दीजिए, उसका टेस्ट भी बहुत लाजवाब होने वाला है। तो देखिए हर चीज़ का ऑप्शन है। किसी चीज़ को हमें ऐसे लेकर नहीं बैठना चाहिए कि अरे ये तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम ये काम कैसे करेंगे। वो कोई काम हो, कोई डिश हो या कोई भी चीज़ हो, हर किसी चीज़ का अल्टरनेट होता है। बस हमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। किसी भी चीज़ के ना होने पर हमें हार कर नहीं बैठना है। तो इस तरह से पहले नीचे से फ़ोल्ड किया, फिर साइड से दोनों फ़ोल्ड कर लिया, जिससे कि उसकी फिलिंग बाहर ना निकले। अब एक तवा ले लिया, तवे को हमने ग्रीस कर लिया है बटर के साथ, जिससे कि उसको टेस्ट और अच्छा है। बासी जो रोटी पराठा होता है वो हल्का सा टाइट तो हो ही जाता है, तो उसको हम इस तरह से सेक लेंगे तो उसमें और अच्छा सा क्रंच आ जाएगा, जो खाने के स्वाद को बढ़ा देगा। तो थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करते हुए मैं इसको सेक ले रही हूँ। दोनों साइड से इस तरह से इसको पलट कर सेक लेंगे। हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये फिलिंग में चिपक भी जाएगा। चारों तरफ से घुमाकर आप इसको सेक लीजिए और फिर उसके बाद इसमें जो पड़ेगा वो मैं आपको बताती हूँ। चारों तरफ से अच्छी तरह से जब सिक जाए तो फिर हल्का हल्का सा गोल्डन हो जाए, जब बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है। अब एक प्लेट पर मैंने ले लिया है लंबा सा फॉइल पेपर, और उसको हम इस तरह से रखेंगे। तो जैसे हमने पराठे को फ़ोल्ड किया उसी तरह से हमें फॉइल पेपर को फ़ोल्ड करना है। पहले नीचे से फ़ोल्ड कर लीजिए और फिर साइड से। इस तरीके से आप अपने बच्चों को जैसे लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। आप कहीं सफ़र पर जा रहे हैं तब भी आप इसको लेकर जा सकते हैं, और घर में तो एंजॉय कर ही सकते हैं। कुछ इनोवेटिव सा करके देंगे तो बच्चे खुश हो जाते हैं, उनको टेस्ट भी आता है और मन तो खुश हो ही जाता है। और देखिए फिलिंग कितनी लाजवाब लग रही है, एकदम बढ़िया फिलिंग लग रही है। कोई नहीं कहेगा ये जो वेज रोल है वो घर में बना है और हमने बासी रोटी का इसको यूज़ किया है। तो इस तरह से आप इसके जो गुण हैं बासी रोटी के, वो भी आप बच्चों को बता भी सकते हैं उनके बारे में। हल्का सा यहाँ पर मैंने स्प्रेड कर दिया है जो सफ़ेद वाले तिल हैं वो, और थोड़े से फ्लैक्स सीड, जो हेल्दी भी रहते हैं और देखने में भी सुंदरता बढ़ाएंगे। तो कैसी लगी आपको वीडियो बताइए।